तो बच्चों स्वागत है आपका आज की क्लास में। लेक्चर 2 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और रेट में मैंने आपको दो बताए थे, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, मैंने आपको रेट लॉ बता दिया था। रेट लॉ बताया था किसका, मतलब रेट लॉ नहीं सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया था। और क्या बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे, एक आध क्वेश्चन लगा करके देखे थे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या नया टॉपिक जिसका नाम है रेट लॉ। क्या नाम है भाई, रेट लॉ। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे रेट लॉ। अब ये रेट लॉ होता क्या है, आप सारे बच्चे एक बात तो जानते हो कि कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसका स्पीड, उसकी काइनेटिक्स हम बिना लैब में गए पता नहीं लगा सकते। क्या किसी एक इंसान को देख के पता लगाया जा सकता है कि कितना भूखा बैठा है बेचारा? देख के पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसके आगे खाना छोड़ोगे और वो किस स्पीड से खा रहा है तभी तो आप पता लगाओगे। तो मेरी बात सुनना, कोई भी रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन में रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता कि कौन सी स्पीशीज पे कितनी काइनेटिक्स डिपेंड करती है। वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। ठीक है, लेकिन रेट लॉ ना एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है रेट लॉ? एक एक्सप्रेशन। ये निकाला तो एक्सपेरिमेंट से ही जाता है। किससे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन वंस आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ मिल गया तो अब आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ऑन पेपर काम हो जाएगा। यही बात समझ। मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन किसकी हेल्प से निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उसके लिए हमारे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रेट लॉ जो होता है ना, वो निकलता एक्सपेरिमेंट से ही है। लेकिन एक बार अगर रेट लॉ मिल गया तो अब मेरे को लैब में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? तो रेट लॉ होता क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? रेट लॉ क्या होता है ये बात बताने जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दो, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, कौन सी? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हमने ये रिएक्शन सपोज कर ली। तो अब मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा इसका? रेट लॉ का एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ दिया जाता है उसमें होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताया जाता है किसकी टर्म्स में? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म्स में। प्रोडक्ट की टर्म्स इसमें, अरे जो मैं लास्ट क्लास में रेट लॉ आपको रेट बता रहा था उसमें रिएक्टेंट की टर्म्स में भी निकल रहा था और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी। लेकिन जो रेट लॉ बताया जाता है, रेट लॉ, वो सिर्फ किसकी टर्म्स में बताया जाता है? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर ध्यान देना, रेट लॉ बराबर होता है रेट इज इक्वल टू, ये रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये बराबर होता है किसके? के इनटू में जो रिएक्टेंट है ना उन सब की कॉन्सेंट्रेशन और उनके कॉन्सेंट्रेशन की कुछ कुछ पावर होगी। एक की पावर x ले लो, एक की पावर y ले लो। ठीक है? के बताता हूं, के आपका ना रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो यहां पर ध्यान देना कि रेट एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है। आप रेट लिखोगे यार, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? पहले रेट लिखोगे, इक्वल टू के डालोगे। तुम्हें फिलहाल नहीं पता के कौन है, के जो भी है, मैं कहता हूं जो भी है, आप के लिखोगे और जितने रिएक्टेंट लिखे हैं ना वो सारे रिएक्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखोगे। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट। और इनके ऊपर एक एक पावर चढ़ाओगे, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, एम एन ओ, ए बी सी, जो पावर चढ़ानी हो वो चढ़ा देना। और पता है ये जो पावर है ना, हो सकता है कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, हो सकता है कि ये इसके कोफिशिएंट के बराबर हो। N2 का कोफिशिएंट क्या है फिलहाल? 1। तो हो सकता है ये इसके 1 के बराबर हो और हो सकता है ना हो। Y हो सकता है 3 के बराबर हो सकता है ना हो। इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद अ रिएक्शन 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। ठीक है गाइस? तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? इसका रेट लॉ लिखा जाएगा रेट इज इक्वल टू, काका रेट भी तो लिख दे, रेट इज इक्वल टू के और कौन कौन सी की कंसेंट्रेशन? NO की कंसेंट्रेशन की पावर x, O2 की कंसेंट्रेशन की पावर y। ए भी डाल लो पावर में। क्या प्रोडक्ट इसमें यूज करूंगा? नहीं। तो ये ध्यान देना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये एक्सप्रेशन रेट लॉ है। क्या है ये एक्सप्रेशन? रेट लॉ। काका वहां पर ना पावर वही चढ़ती थी जो कोफिशिएंट्स होते थे।
यहां पे पावर वो नहीं होती हमेशा जो कोएफिशिएंट है, कई बार अलग भी होती है। तो मैंने यहां पे क्या बताया, ये एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ। ये एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ। क्या है ये, रेट लॉ। हाँ बता क्या कह रहा है। हाँ वो मैं अभी बताऊंगा, वो तो एक्सपेरिमेंट करने से पता लगेगा, ठीक है। हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ, वो अभी आपको सब करना होगा, अभी बता रहा हूँ। फिलहाल आप ये ध्यान दो, रेट लॉ क्या है वो पता लगा। रेट लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, क्या है बेटा, पहले या तो लिख लो या समझ लो। रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन जिसमें क्या दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट नहीं, concentration of reactant with each term raised to some power, raised to some, and that power may and may not be equal to the stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical। अरे बोलो भाई। अब इस डेफिनेशन को मैं यहां चेपना चालू करता हूं, जो मैंने बोला इसी बात को मैं लिख दूंगा। वो रेट लॉ की आपकी क्या हो गई, क्या हो गई भैया, डेफिनेशन। तो रेट लॉ को अगर आपको पेपर में आता है, कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क का आता है कि रेट लॉ कैसे डिफाइन करना है। तो रेट लॉ को हम यहाँ पे फटाफट एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि रेट लॉ लिखा जा चुका है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रेट लॉ क्या बताता है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि जो रेट लॉ होता है वो रेट बताता है, किसकी टर्म्स में बताता है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू सम पावर। और ये पावर जो है ये इन कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसी को इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ जो है वो एक एक्सप्रेशन है, क्या है गाइस, एक। अरे बंदा पूछेगा ना रेट लॉ कैसा दिखता है, अरे भैया रेट लॉ कैसा नहीं दिखता, बस यो एक एक्सप्रेशन टाइप ही दिखता है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन विच क्या दिया जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। का क्या मतलब होता है, मोल पर लीटर वाली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद, जितनी भी टर्म्स है ना उन सबके ऊपर कुछ कुछ पावर आएगी, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, दैट पावर विच मे or may not be same as that, as same as the stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient इसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2, यहाँ क्या है 1, ठीक है भैया। इन stoichiometric coefficient के ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। अभी यहां पर ध्यान दो, जो NO के रिस्पेक्ट में ऊपर कोएफिशिएंट है ना, इसे बोलते हैं क्या, NO के रिस्पेक्ट में जो कोएफिशिएंट है, जो X लिखा है, उसको बोलते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, समझ गए, नाइट्रिक ऑक्साइड। Y क्या है, Y है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, और X प्लस Y क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, ये क्या हुआ आपका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसे फटाफट लिखो, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो बच्चों मैं अब आपको ये ऑर्डर कैसे निकालना है ये आपको बता देता हूं, ठीक है। ये है तो सिंपल प्रोसेस, बस हल्का सा क्या, लेंदी भी कुछ खास नहीं है। यहां पर ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूं जो आपकी किताब में ही दे रखी है, टेबल जो आपके किताब में ही दे रखी है। तो इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। एक कॉलम आपका यहाँ पे है सीरियल नंबर का, किसका कॉलम है गाइस, सीरियल नंबर का। उसके बाद आपका कॉलम किसका है, NO की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किसके, NO की, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसमें है, मोल पर लीटर में। उसके बाद किसकी कॉन्सेंट्रेशन गाइस, इसके बाद O2 की कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, ये भी किसमें है, मोल पर लीटर। और उसके बाद किसकी, उसके बाद आपको रेट दिया है रिएक्शन का, क्या दिया है, रेट की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है गाइस, ये आपको दे रखा है। इसमें मैं आपके सिर्फ 3 कॉलम बनाऊंगा, कितने, सिर्फ और सिर्फ 3, एक फर्स्ट बनाऊंगा, एक सेकंड बनाऊंगा और एक थर्ड, ठीक है भाई। तो हम इनको फिल कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें आना है।
ये पता है क्या करते हैं बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, मान लो कोई इंसान आपको बाहर वाला कुछ बोल के चला जाए, ठीक है, शायद बुरा ना लगे क्योंकि आप उसे जानते भी नहीं हो। वही बात आपका इंसान कोई बहुत खास बोल जाए जिसको आप अपना सब मानते थे, तो आपको लगेगा बताओ यार अब ये भी ऐसा कह रहा है, जिंदगी बुरी बुरी सी लगेगी नहीं लगेगी। तो वही चीज है, मैं NO की कॉन्सेंट्रेशन एक बार कुछ और O2 की कुछ रख के रेट निकालता हूं, फिर NO की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, ठीक है, O2 की क्या रखूंगा फिक्स, तो जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आया होगा, NO की वजह से, समझ गए। तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, रेट लॉ को डिराइव करेंगे। यहां ध्यान दो, पहले मैंने क्या रखी है NO की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आपका दे रखा है 0.30 मोल पर लीटर, यहां लिया 0.30 मोल पर लीटर, यहां लिया, और यहाँ पे लिया 0.096। उसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 0.60 मोलर कर दिया, इसको सेम रखा, और ये हो गया 0.384। फिर इस वाले को वही 0.30 रखा और इस वाले को डबल कर दिया, इसमें जो फर्क आया वो क्या आया 0.192। ठीक है भैया, ये आपका आया सारा। अब इसको कैसे करना है ये वाली बात ध्यान देते हैं। ये देखो भाई, जो आपका रेट लॉ इसका लिखा जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन के लिए बताऊं, ये आपकी इसी वाली रिएक्शन को हम निकाल रहे हैं, किसका, NO की पावर जो X है और O2 की पावर जो Y है, हम इसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका रेट लॉ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर क्या गाइस X और O2 की पावर क्या Y। तो हम क्या करेंगे, रेट की वैल्यू डालेंगे, NO की वैल्यू डालेंगे, O2 की डालेंगे, K की वैल्यू चेंज नहीं होती कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से, समझ रहे हो। तो रेट यहाँ पे डाला आपका 0.096 इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या डाली K, ये डाला 0.30 की पावर X, ये डाला 0.30 की पावर Y। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोलूंगा गाइस, फिर मैं डालूंगा सेकंड इक्वेशन 0.384 इज इक्वल टू K 0.30 की पावर X, और यहाँ पे 0.30 है, अगले वाले में 60 है ना। ओहो, क्या गलती गलती कर रहे हो यार तुम सब। ले क्या आएगा यहाँ पर 0.60 और यहाँ पर क्या आएगा 0.30 की पावर Y। अब जो चेंज आया वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया, NO की वजह से। अब तो ये रेट बढ़ा ना कुछ, अरे 0.096 से 0.38 हो गया। अब अगला आपका है क्या 0.192 इज इक्वल टू K, ये 0.30 ही रखा और उसको क्या किया डबल। ये आपका बन गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार ना मैं डिवाइड करूंगा 1 और 2 इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि K से K कट जाएगा और ये 0.30 वाली वैल्यू क्या है सेम है ना, तो इससे ये भी कट जाएगी, इक्वेशन सिर्फ X की टर्म्स में बचेगी। अरे बोल लो भाई, तो याद ध्यान दो, मैं लेफ्ट पार्ट ये ऊपर वाला सब पोर्शन मिटा दूं, ऊपर वाला क्या ध्यान दो, हाँ हाँ ये आपको गिवन होगी। अब क्या गिवन होगा क्या नहीं गिवन होगा वो तो आप क्वेश्चन देखने पर पता लगाओगे ना, ठीक है। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो यहां पर ध्यान देना, पहली इक्वेशन में क्या करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, हमारे को क्या मिलेगा, ये 0.096 0.384 ये कटेगा, क्या आ जाएगा 0.096 बाय 0.384, और तुम्हें पता है ना K से K तो कट गया और ये वाली वैल्यू कट गई, तो क्या आया 0.30 अपॉन 0.60। इनका इंडिविजुअल पावर X थी ना, तो जब ऊपर भी पावर X है नीचे भी X है तो ओवरऑल पावर X। ये कटा 1/2 और ये कटा 1/4। अरे बोलो भाई, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपके निकल के आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर X। तो X की क्या वैल्यू हो कि ये सॉल्व होकर के 1/4 आ जाए, X की वैल्यू कितनी है भाई, विच इंप्लाइज X इज इक्वल टू 2। अरे बोलो यार, अगर इसका स्क्वायर होगा पावर में तभी तो इसको डबल करने पर 4 टाइम्स बढ़ेगा वो, यही बात समझ। नेक्स्ट आओ, डिवाइड इक्वेशन, कहां पे
जैसे इस पावर में क्या डालूं, अगर 3 डाल दूंगा तो 1 का क्यूब 3 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये तो 1/8 आ गया ना। तो क्या पावर डालू कि 1/4 आ जाए सॉल्व करके, 2 डालू ना, दैट्स व्हाई 2 आया। अब अगला है डिवाइड इक्वेशन, 2/3 नहीं 1/3, 1/3 वी गेट, क्या गेट करेंगे गाइस, यहां पर ध्यान दो, तो ये आ जाएगा 0.3, एक सेकेंड, 0 पॉइंट कौन सा 1 और 3 है ना, तो 0.096 और यहां पर हो गया 0.192, ये के से के कट जाएगा 0.30 बाय 0.60, ये कितना आ जाएगा पावर वाई, ये अगेन कट करके क्या आया, ये कट के आपका 1/2 आया और ये कट के आपका 1/2 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी आ गई इक्वल टू 1। तो चेक करना, जो पावर अभी आपको पता नहीं थी कि क्या है, वो पावर क्या हो गई, x हो गया 2, y हो गया 1। लकीली वही नंबर आ गए जो आपके कोएफिशिएंट, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो कुछ भी आ सकता है। तो आपका रेट लॉ जो पता नहीं था ना गाइस, रेट लॉ जो नहीं पता था, अब पता लग गया कि NO की पावर 2 और O2 की पावर क्या हुई गाइस 1। तो कुल मिला के अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जब तक आपको ये पावर नहीं पता थी तब तक रेट लॉ किसी काम का नहीं होता। अरे बोलो, जैसे होता है ना मिसाइल के, जब तक वो एक चिप वगैरह होती है वो नहीं मिलती भाई, पिक्चर में उसी के लिए लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। या एक रिमोट होता है, वो दबाने से तबाही हो सकती है और नहीं हो सकती, एक बचा रहा होता है, एक उसी को दबाने में लगा होता है। तो यहाँ सिर्फ क्या है, अगर आपको ये एक्स और वाई नहीं पता तो आपको रेट लॉ नहीं पता, बस ये मिलते के साथ ही अब आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग कॉन्सेंट्रेशन डालो रेट निकालो, हाँ बशर्ते आपको के पता होना चाहिए। फिलहाल अभी आपको ये नहीं पता कि के क्या है, तो फिलहाल आप इसे ये लिख लो, फिर बताता हूं आपको के क्या होता है। तो बच्चों यहां ध्यान देना, ये जो आपकी रिएक्शन थी 2NO प्लस 1O2, यही थी ना भाई, बोलो 2NO 1O2 गिव्स 2NO2, तो यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू निकल के आई है 2 और 1, मतलब NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, अरे बोलो पहले x था वैल्यू पता नहीं थी, अब वैल्यू पता है, और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3, ये बात समझ रहे हो। अब आपको ये बताता हूँ ये k क्या होता है, ठीक है। मान लो कंसंट्रेशन NO की कुछ होगी, O2 की कुछ होगी, k की कुछ वैल्यू होगी, तो रेट आएगा ना मल्टीप्लाई होकर के, क्या जरूरी है जो k की वैल्यू होगी वही रेट आएगा, अबे भाई NO और O2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर NO की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, इसकी भी 1 है, तो जो k की वैल्यू होगी वही क्या आ जाएगा, मतलब k आपका एक रेट होता है, कौन सा रेट, जब सारे रिएक्टिंग स्पीशीज की यूनिटी हो, समझ गए या नहीं समझे, तो लिखो k इज रेट कांस्टेंट वेयर, k क्या है भाई, अबे k कौन है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ओके गाइस। और k को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की जगह एक और चीज बोलते हैं, क्या, इसका एक और नाम है क्या भाई, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों इसे स्पेसिफिक रेट बोला है गाइस, क्योंकि ये वो रेट है जब NO और O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अरे बोल लो भाई, कोई अदर वैल्यू होगी तो k पे मल्टीप्लाई करूंगा तो अलग वैल्यू आ जाएगी ना, तो कब k के बराबर ही रेट आएगा, जब NO और O2 क्या हो 1। तो लिखो, डिफाइन करो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे गाइस, रेट कांस्टेंट of a reaction is defined as the rate of a reaction, defined as the rate of a reaction when all the reacting species have क्या guys, have
कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी। अबे यूनिटी का क्या मतलब है? दैट इज 1 मोलर। 1 मोलर का क्या मतलब होता है? 1 मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? इसको फटाफट लिख लो। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि K क्या है? रेट कांस्टेंट है। हर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग। निकाली कैसे जाती है? निकाली ऐसे जाती है, जैसे आप पीछे पेज पलट करके देखो अपना, NO की कॉन्सेंट्रेशन O2 की कॉन्सेंट्रेशन ली थी ना, तो चेक करके देख, रेट जब मैंने 0.096 लिया था, क्या लिया था रेट जब? 0.096, तो वो बराबर होगा K, और NO और O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली थी? 0.30। अरे बोल लो भाई, ली थी ना। तो अब यहां से ये सॉल्व, भाई तेरे को K ही तो निकालना था, रेट पता था, इनकी कंसंट्रेशन पता थी, ऑर्डर हमने निकाल ही लिया, तो अब ये डिवाइड करके K नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। तो हर रिएक्शन, हाँ, लेकिन एक रिएक्शन के लिए आप NO2 की कंसंट्रेशन चेंज करते रहो, K की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब तीनों इक्वेशन से K निकालोगे तो क्या आएगा? हाँ, तो ये चेक करके देखो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.096 डिवाइडेड बाय 0.30 का क्यूब हो गया ना। अरे बोल भाई, अब जो आए निकाल लियो। नहीं आई बात समझ? अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि K की यूनिट्स क्या होंगी। बोल भाई, K की यूनिट्स क्या होंगी? तो अब मैं लेट कर लेता हूं गाइस। क्या लेट करता हूं? क्या ध्यान दो। अब मैं बस एक छोटी सी बात लेट कर लेता हूं कि वैसे तो बहुत सारे रिएक्टेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैं फिलहाल ये मान रहा हूं कि एक ही रिएक्टेंट है, अरे बोलो, और एक ही प्रोडक्ट है। बोलो भाई यार, अब ये रिएक्टेंट आपकी फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, ओवरऑल 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये वाली कितने ऑर्डर थी ओवरऑल? 3 थी ना। और मुझे क्या पता, कुछ भी लेट कर ले, ओवरऑल 3 है, ओवरऑल 4 है, ओवरऑल 5 है, ओवरऑल जो भी मान ले। ऑर्डर एक्चुअली में फ्रैक्शन, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। ऑर्डर क्या हो सकता है? फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो सकता है, रैशनल, इरैशनल। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसा लिखा जाएगा? इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू, अबे बोलो, K और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या चढ़ा देंगे? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या चढ़ाएंगे? X या Y? हाँ? कुछ भी चढ़ा दो ना। अरे Z चढ़ा दो यार। तो हमने क्या चढ़ा दिया? N, where N is order of, लिखो भाई, where N is equal to order of रिएक्शन। ओके गाइस, N क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको K की यूनिट बता रहा हूं बच्चों। जो रेट की यूनिट होती है ना, वो फिक्स होती है। रेट की क्या यूनिट होती है? रेट की यूनिट हमेशा फिक्स होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, पर यूनिट टाइम किसी में भी हो सकता है, पर मिनट, पर आर, पर किलो आर, पर कुछ भी लगा ले यार, पर वीक, पर ईयर, कुछ भी लगा ले। पर वीक लगा ले कि पर वीक में कितना खत्म हो रहा है। अरे बोलो, यहाँ ध्यान दो। तो रेट की यूनिट फिक्स है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की क्या यूनिट होगी? मोल पर लीटर। तो इन यूनिट्स को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और K की निकाल लेता हूँ। तो लिखो भैया, मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? K, यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा गाइस? N। अरे बोलो, ये उठा के नीचे ले आ, तो किसकी यूनिट्स आ गई? K की। मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके होल नीचे क्या आ जाएगा? मोल की पावर N और लीटर की पावर -N। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दो, K की यूनिट्स आपकी आ गई। देखो यहाँ पे मोल की पावर 1 है, अरे कुछ नहीं है तो पावर 1, तो मोल का क्या हो गया? 1 - N। लीटर का क्या हुआ? -1 + N, और सेकंड तो इनवर्स ही रहेगा। तो ये आपके N की टर्म्स में K की यूनिट आ गई। फटाफट लिखेंगे इसे। ले भाई यहाँ ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो N की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो देखते हैं यूनिट क्या निकल के आती है। तो यहां पर लिख लो बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओ भाई बहुत गड़ रहा है। क्या हो जाएगी N की वैल्यू? 0। तो ऊपर N की वैल्यू 0 डाल, 1 - 0 कितना हो गया? 1, और -1 + 0 कितना हो गया? -1। तो K की यूनिट क्या आ गई बेटा? K की यूनिट आ गई आपकी मोल
1 माइनस 0 लीटर माइनस 1 प्लस 0 और सेकंड इनवर्स क्या निकल के आ गई गाइस, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड, फॉर थर्ड और देखते हैं क्या होता है। देखो भाई n इक्वल टू 2 के लिए क्या निकल जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए निकल जाए, सॉरी अरे क्या गरीबी है यार, 1 आया नहीं 2 आ गया, पहले लाइन से चलो भाई। ये देख k क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख मोल 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो पावर 0 1 हो गई, और माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, तो क्या यूनिट रह गई k की, सेकेंड इनवर्स। अरे बोल लो नेक्स्ट डाल n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 2 लीटर माइनस 1 प्लस 2 सेकेंड इनवर्स, क्या आया आंसर गाइस, k की यूनिट आ गई मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं लीटर पर मोल पर सेकेंड। अरे बोल लो ऐसे ही n 2 के लिए निकाल लो, 3 के लिए यो आ गया आपका, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डाल के खुद चेक करना, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही n इक्वल टू 4 के लिए क्या आ जाएगा, लीटर क्यूब पर मोल क्यूब सेकेंड इनवर्स। फटाफट लिखेंगे इसे गाइस, फिर मैं आपको इसे समझा रहा हूं। तो बच्चों अब आप लोगों को ये बात समझाता हूं, मेरी बात सुनो, अब आप लोगों को एक बात समझाता हूं। कहते हैं ना जब इंसान मतलब इतना सक्सेस नहीं पाता तो वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, फिर उसे जैसे ही सक्सेस मिलती है सबसे पहले वो अपने आरी पास के लोग रिलेटिव वगैरह इनको लात मारता है, फिर जैसे ही और सक्सेस मिलती है वो हवा में उड़ना चालू कर देता है। ऐसा होता है नहीं होता, फिर उसके कर्म सीधे रहते हैं उल्टे होने लगते हैं, उल्टे होने लगते हैं। ये बात आप मानते हो नहीं मानते, कहीं ना कहीं शायद ऐसा है, तो यहां ध्यान दो, मस्त सी चीज बताऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अबे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है ना। तो यहां ध्यान देना, जब जीरो ऑर्डर था तो जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट थी वही आया, मोल पर लीटर और पर सेकंड तो था ही, ये था जीरो ऑर्डर, जब वो कुछ नहीं था, जमीन से जुड़ा हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा हुआ था। फिर जब वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना, उनने मोल पर लीटर को लात मार दिया, निकल भैंस की सिर्फ क्या बचा, सेकंड इनवर्स। उसके बाद जब वो और ऊंचाइयों पे गया और ऊंचाई पे गया, उनने मोल पर लीटर को ही उल्टा कर दिया, लीटर पर मोल। वो देख रहे हो भाई कैसे बदमाशी बढ़ रही है, पहले वो क्या था मोल पर लीटर, फिर उन्होंने मोल पर लीटर को लात मारा, निकल भैंस की वो मेरे में से। फिर उन्होंने मोल पर लीटर को कहा रुक तेरे को बताऊं मैं, अब छोड़ूंगा नहीं तेरे को, लीटर पर मोल कर दिया। फिर वो लीटर पर मोल की पावर बढ़ती ही गई, बहुत प्रताड़ित कर रहा है भाई अब इसको। तो मेरी बात सुनो, अगर पावर 2 है तो यहां पावर 1 1 आई, अरे माइनस 1 1, अगर पावर 3 थी 2 2 आई, अगर पावर 4 3 तो समझ गए। लेकिन सेकंड ऑर्डर से कंसंट्रेशन की यूनिट को उसने उल्टा करना चालू कर दिया, नहीं आई बात समझ। और आपको ये बात तो पता है ना, मोल पर लीटर को मैं कैपिटल एम से भी तो डिनोट करता हूं, अरे बोलो। तो यहां पे इस मोल पर लीटर को क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एम पर सेकंड। अबे कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर, और यहां पे कैपिटल एम तो गए हो तेल लेने, यहां पे क्या हो गया मोल पर लीटर का इनवर्स कर दिया, अरे लीटर पर मोल कर दिया ना, तो मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया मोलर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। अरे बोलो भाई ये क्या हो गया, मोलर माइनस 3 सेकंड माइनस 1। मजा नहीं आ रहा इसे देख के, बोलो लिखो फटाफट। और एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं, यहां ध्यान देना। तुम में से कितने बच्चों को यह पता है कि 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, क्या बोलते हैं 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब। मेरी बात सुनना, 1 लीटर को क्या बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जो ये आपने मोल पर लीटर पर सेकंड लिखा है ना, आप इसको एक और चीज लिख सकते हो क्या, अरे लीटर को डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको आप एक और चीज लिख सकते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अरे बोलो
यही बात समझ यार, ये सब मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ले इस वाले को उठा ले, लीटर क्यूब है ना, तो लीटर को क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर का क्यूब क्या हो गया, डेसीमीटर क्यूब का होल क्यूब। तो इस वाली का हो गया 4 वाले का डेसीमीटर की पावर 9 पर मोल क्यूब सेकंड इनवर्स। अरे बोल लो जी, नहीं आ रही काका समझ, मेरी बात सुन। 1 लीटर डीएम क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे लीटर क्यूब है तो डीएम का क्या हो गया, पावर 9। अगर लीटर स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, डीएम का स्क्वायर डेसीमीटर 6। यही बात समझ, बोलो। ये लिख लो फटाफट इसे जल्दी से। चलो बच्चों, आज हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, लेक्चर 3 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।